हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन के साथ यह वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है आलस्य। आलस्य है, चिंता है, शक्ति है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आलस्य है और चिंता है और शक्ति है, ये तीनों का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन है, तीन में दो का भी रिलेशन हो सकता है, किसी भी दो का या तीन में से तीन का भी रिलेशन हो सकता है। तो जिस तरह से भी रिलेशन हो, इस रिलेशन को हम लोगों को खोजना है। तो रिलेशन अगर मिलेगा तो उस रिलेशन को हम लोग तैयार करेंगे कि वो रिलेशन जो है वो नीचे जो वेन आरेख दिया हुआ है A, B, C और D, ये चारों ऑप्शन में कौन सा मेल खाता है। जिसमें मेल खाएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आलस्य है, चिंता है और शक्ति है। चिंता और शक्ति है तो तीनों आपस में किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आलस्य और चिंता दोनों अलग अलग चीज़ है और शक्ति भी जो है वो अलग चीज़ है। तीनों में से किसी से कोई भी शब्द जो है संबंधित नहीं है, यानी कि तीनों का जो वेनारक होगा आलस्य अलग होगा, चिंता अलग होगा और शक्ति जो है वो भी अलग होगा। और इस प्रकार से तीनों जो होगा वो अलग होगा। और यहाँ पे हम लोग देखना है हम लोगों को कि ऑप्शन कौन सा है जो तीनों को अलग अलग दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर C जो है वो अलग है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्लास्टिक के खिलौने का जो मूल्य है वो 7 रुपया है तथा एक प्लास्टिक के चम्मच का जो मूल्य है वो 5 रुपया है। और X मतलब कि कोई एक आदमी है जिसका नाम दिया हुआ, कोई व्यक्ति है जो X है जिसका नाम है X, उसने 38 रुपया खर्च किया और प्लास्टिक की दोनों वस्तुएं खरीदा। दो वस्तुएं नहीं खरीदा, दोनों वस्तुएं खरीदा है। मतलब किसी का कम संख्या हो या ज़्यादा संख्या हो, किसी न किसी प्रकार से खरीदा है और सब मिलाकर के वो 38 रुपये खर्च करता है। तो बताना है कि उसने प्लास्टिक के खिलौने कितने में खरीदे। तो यहाँ पर देखना कि दो सामान है, एक है प्लास्टिक के खिलौना और एक प्लास्टिक के चम्मच। एक है खिलौना जो है प्लास्टिक का है और एक चम्मच है। तो उसने कितना में संख्या में खरीदा, प्लास्टिक के जो खिलौने हैं वो कितना में खरीदा। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे टोटल 7 रुपया मूल्य है एक प्लास्टिक के खिलौने का, तो अगर यहाँ से हम लोग खरीदते हैं, इस ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाई ऑप्शन से बनाते हैं तो सबसे आसान भी हो जाएगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो 7 या 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21। तो टोटल हम लोगों ने खर्च कितना किया? 38 रुपया, जिसमें से 21 हो गया खर्च किस में? तो 7 रुपये के हिसाब से प्लास्टिक के खिलौने खरीदे, 3 खिलौने, तो 7 या 21 हो गया। तो शेष बचा तो 7 17 रुपया। तो 17 रुपया जो बचा है तो 17 रुपया अब हमें चम्मच भी खरीदना है। तो 5 का जो मल्टीपल है वो 17 नहीं है, इसलिए हम यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे 38 रुपया के टोटल सामान। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो गलत होगा। तो हम लोग अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए कि 4 अगर प्लास्टिक के खिलौने खरीदते हैं तो 7 चक 28 रुपया खर्च होता है प्लास्टिक के खिलौने खरीदने में। प्लास्टिक के खिलौने खरीदने में कितने खर्च होंगे? 28 रुपया। तो शेष जो बचेगा तो 38 में से 28 जाएगा तो 10 रुपया बचेगा। तो वो 10 रुपया जो है 5 के मल्टीपल है, मतलब 5 के कितने मल्टीपल हैं? तो 2 मल्टीपल हैं। तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के चम्मच जो है वो कितनी संख्या में खरीदाएंगे? 2। तो यहाँ पे हम लोगों से सवाल पूछ रहा है और इस प्रकार से 28 और 10 38 रुपया भी टोटल हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग बाई ऑप्शन से बना रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा कि हाँ, हम प्लास्टिक के जो खिलौने हैं वो कितने खरीदे हैं? तो 4 खिलौने कर दें।
अगर इसी में से पूछता कि प्लास्टिक के कितने चम्मच खरीदे हैं तो इसका आंसर क्या होता, 2 होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता, बी होता, डी होता, सॉरी क्या होता, डी। तो इस प्रकार इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि किसी परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, ए पी की पोती या तो नतनी है, एस ए का पिता है, तो एस के से किस प्रकार संबंधित है, इसका जवाब देना है। तो हम लोग इसको आरेख द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कहता है बी जो है वो के का पिता है, के का क्या है, के का पिता है, के का पिता है, तो यहां से हो गया ये। अब कहता है कि बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो जब ये इसका पिता है तो इसका ये जो होगा वो बच्चा होगा, क्या होगा, ये इसका बच्चा होगा। जब ये पिता है तो यानी इसका बेटा है या बेटी जो भी हो, लेकिन इसका ये पुत्र है या जो भी बच्चे हैं। अब कहता है कि के जो है आर का भाई है, के जो है आर का भाई है, तो के यहाँ है, तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाएंगे, के आर का क्या है, वो भाई है, तो यहाँ से इसका हो गया भाई, तो भाई हो जाएगा। उसके बाद कहता है आर पी की पुत्री है, आर जो है वो पी की पुत्री है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखते हैं पी की पुत्री है, पी की क्या है, पुत्री, पी की पुत्री कौन है, आर, तो यहाँ से पुत्री हो गया आर। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गया कि बी के 2 बच्चे हैं तो एक के हो जाएगा और एक आर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि पी के केवल 2 बच्चे हैं और ये आर का भाई है, निश्चित है कि या तो ये बहन हो या भाई हो, जो भी हो। लेकिन इस यहाँ पे जब पी का जो कह रहा है कि ये पुत्री है, तो पुत्री का मतलब हो गया कि ये बेटी है, यानी ये निगेटिव है, एक निगेटिव साइन लेकर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो महिला है, और ये भाई है मतलब पुरुष है, यानी ये जो हो जाएगा वो पॉजिटिव साइन लेकर आएगा, तो यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो बी के 2 बच्चे हैं, एक के और एक आर, आर की माँ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पी हो जाएगी, क्योंकि के का पिता है बी, यानी कि ये पुल्लिंग है, मतलब पॉजिटिव साइन लेकर आ रहा है, कहने का मतलब ये पिता है, यहाँ भी लिखा हुआ है साफ साफ कि पिता है, तो निश्चित है कि ये इसकी माँ होगी। ठीक, आगे कहता है कि ए जो है वो पी की पोती या तो नतनी है, तो ए जो है वो पी की क्या है, या तो पोती है या तो नतनी है, पोती है या तो फिर नतनी है। तो यहाँ से देखिएगा कि पोती या तो नतनी है, तो या तो देखिए इसकी बेटी हो सकती है या इसका, यहाँ बेटा बेटी कुछ भी हो सकते हैं। तो कहता है यहाँ से एस जो है ए का पिता है, एस जो है ए का क्या है, पिता, एस जो है ए का पिता है, तो यहाँ से एस ए का पिता है, तो कहता है एस के से किस प्रकार संबंधित है, तो एस का रिलेशन जो बताना है वो इस के से बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है कि ए का पिता है यस, तो यस जब पिता है, और यहाँ हम लोग भी जान रहे हैं कि ये भी क्या है, ये पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं, यानी कि ये भी मेल है और यहाँ भी ये मेल है, मतलब ए का जो पिता है वो एस है, तो के तो पिता होगा नहीं, तो निश्चित है कि आर की ये बेटी होगी, ये नतनी होगी, पोती या नतनी, मतलब यहाँ से तो समझ में आ गया कि ये के का कोई नहीं है, क्योंकि के का इसलिए के नहीं है क्योंकि ये जो एस जो है इसका पिता है, अगर ये पिता नहीं हो करके माँ होती तो ये के क्या हो जाता, पिता हो जाता। लेकिन जब यहाँ से ये कंफर्म कर दिया कि यस जो है वो पिता है ए का, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, आर की बेटी हो जाएगी। तो जब ए की ये बेटी हो जाएगी और एस इसका पिता हो जाएगा, तो ए की माँ जो हो जाएगी वो आर हो जाएगी, और ये माँ है तो इसकी ये पति हो जाएंगे, तो ये पति है तो ये इसका भाई है, तो भाई का बहन, भाई के बहन का जो पति होगा वो इस प्रकार से क्या होगा, तो बहनोई कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा है, बहनोई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिएगा इस क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें से बताना है कि ये जो कथन के आधार पर जो 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तीनों में कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कथन लिखना है, और कथन ऐसा है जो कि इसमें हम लोग अपने हिसाब से नहीं चलना है, बस इसी के हिसाब से कोई कह रहा है और उसी के हिसाब से हम लोगों को जवाब देना है। तो सबसे पहला कथन कहता है कि सभी चट्टानें महासागर है। तो देखिएगा ये चट्टान है, ये क्या है, चट्टान है, तो सभी चट्टानें क्या है, महासागर है, सभी चट्टानें महासागर है, तो महासागर हो गया, तो यहाँ से महासागर हो गया।
अब उसके बाद कहता है दूसरा में कि सभी महासागर गुब्बारे हैं। तो देखिए ये सभी महासागर क्या हो गए, गुब्बारे हो गए, तो गुब्बारे हो गए। फिर कहता है कि देखिए कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ी गुब्बारे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा घड़ी, तो यहाँ से घड़ियां जो है वो क्या हो गए, गुब्बारे हो गए। तो अब बताना है निष्कर्ष पे हम लोग चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ गुब्बारे चट्टान हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुब्बारे चट्टान हैं, तो यहाँ से देखिए हाँ बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ये, तो हाँ ये सही है, ये क्या हो जाएगा, सही है। कहता है कि कुछ घड़ियां महासागर हैं, तो घड़ी और महासागर में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष जो है वो गलत होगा। तीसरा का निष्कर्ष कहता है कि सभी महासागर चट्टान हैं। तो देखिए ये महासागर है और महासागर के अंदर में चट्टान है, इसलिए सभी महासागर चट्टान नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात इसमें से केवल एक सही होगा, कथन एक। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ कहता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि अनुसरण 2 नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि केवल 1 और केवल 3 अनुसरण करता है, तो 1 अनुसरण करता है लेकिन 3 अनुसरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, तो एक तो अनुसरण कर रहा है लेकिन दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन में कहता है केवल 1 अनुसरण करता है, अर्थात तो चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर। हाँ यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि हाँ पहला अनुसरण सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये जो है ऐसे अक्षरों का संयोजन चयन करें कि जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम अनुसार है जो रूप रेखा श्रृंखला को पूरा करे। एक सीरीज दिया हुआ है, अब सीरीज में देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डॉट डी ए बी डॉट डॉट डी डॉट डी डॉट सी डी ए बी डॉट सी डॉट। अब यहाँ पे इस तरह से बहुत हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और सबसे आसान तरीका ये है, आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोगों को सीरीज को बांटना रहता है। तो बांटेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल जो है इसमें 20 अल्फ़ाबेट है, तो 20 अल्फ़ाबेट को हम लोगों को बांटना होगा। तो हम लोग 4 4 में बांट सकते हैं, 5 5 में बांट सकते हैं, 10 10 में बांट सकते हैं, 2 2 में भी बांट सकते हैं। तो हमें अपने विवेकानुसार इसका इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 5 बांटे, फिर यहाँ से 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, अब हम लोगों को देखना है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा सी और डी दिया हुआ है, अर्थात डी के पहले क्या है, सी है, तो डी के पहले क्या होगा, सी होगा। तो एक जो है पेयर, जो 5 का जो पेयर है वो पूरा पेयर बन जाता है, इसीलिए यहाँ से हो सकता है ए बी सी सी डी। तो यहाँ भी देखेंगे हम उसको पेयर को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो ए बी, तो यहाँ भी सी सी डी, यहाँ से क्या होगा ए, फिर यहाँ से बी दिया हुआ है तो सी सी डी, फिर वहाँ से ए बी, तो यहाँ से भी सी सी और डी, अर्थात यह पेयर पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, 2 बार डी आ रहा है, तो इस प्रकार से यह सीरीज पूरा हो जाता है। अर्थात हम लोगों ने क्या क्या भरा, तो सी भरा, यहाँ सी भरा, फिर सी भरा, फिर ए भरा, फिर सी है, फिर सी है, उसके बाद डी है। यानी कि जो यह जो है ट्रिपल सी, फिर बीच में एक बार ए आता है, फिर डबल सी और डबल एक डी आता है, यानी कि सी 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 ए सी सी डी। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो सी 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 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 2 ही सी है, 3 सी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी ए डबल सी डी, हाँ ये पूरा मिल रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, यानी कि अब उनमें से अलग संख्या जो है उसका चयन करना है। कहने का मतलब 4 संख्या दिया हुआ है, 4 में से 3 जो है वो समान है और एक जो है वो असमान है।
मतलब इसमें ऑड नंबर, ऑड संख्या जो है वो उसको खोजना है। ऑड इस प्रकार से ऑड नहीं कि यहाँ से इवन और ऑड। ऑड मतलब कि हो गया कि 3 में नेचर सेम है, 1 में नेचर अलग है। तो बाय नेचर इसमें से हम लोग को खोजना है कि क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो देखिएगा 5, 1, 3, 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 5 और 8, 8 और 5 देखिए दिख रहा है कि 8, 5, 13, तो यहाँ पे 13 लिखा है बीच में। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 3 और 8 और 3 11 होता है, लेकिन यहाँ 12 देता है। यहाँ पर क्या हुआ कि 7 और 8, 8, 7, 15 होता है, यहाँ पे 15 लिखा है। फिर देखिएगा कि प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल जो है 9 और 8 17 है, तो यहाँ पर 9 और 17 क्या है। यानी कहने का मतलब है कि 3 ऑप्शन में हम लोगों का ऐसा मिल रहा है जो प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल बीच वाली संख्या का लिखा हुआ है। प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल बीच वाली संख्या है। प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल जो है वो बीच वाली संख्या है, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर नहीं है, उससे एक ज़्यादा लिख दिया। मतलब 3 में ये ACD में नेचर मिला और 1 में नहीं मिल रहा है, इसलिए सबसे ऑड जो होगा वो यही होगा। और इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि 5 और 8 हम लोग जोड़ते हैं तो 13 आता है। फिर उसी प्रकार से 9 प्लस क्या करते हैं 8 करते हैं तो 17 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से 7 प्लस 8 करते हैं तो 15 भी हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बी में 3 प्लस 8 करते हैं तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो है ऑड खोज रहा है। तो हम लोग ऑड में ही बताना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए अब ये देखिए डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कभी हम आपके लिए एक स्पेशल डाइस से संबंधित रीजनिंग के कुछ बैच लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हम लोग संख्या 3 के फलक के सामने वाले फलक की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब 3 के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा 3 के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अपोजिट जब बताना हो तो सीधा सीधी हम लोग इसको अभी मेथड से नहीं जान करके अभी हम लोग ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे और बाई ऑप्शन पहले देखेंगे कि बाई ऑप्शन अगर बना सकते हैं तो वही सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि अभी हमने कोई रूल आपको पढ़ाया नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले बाई ऑप्शन की बात करते हैं कि 3 के विपरीत। तो सीधा सीधी यही बात है कि जब भी हम कोई जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो अगर आप खेले होंगे बचपन में या अभी भी आप लूडो देखते होंगे तो उसमें एक डाइस रहता है जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। कभी कुछ लोग उसको तो छक्का के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन वो डाइस जो रहता है उसके आगे वाला भाग ऊपर वाला भाग दिखेगा, तो नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा। अगर उसके नीचे वाला भाग देखते हैं तो ऊपर वाला भाग नहीं। मतलब कहने का मतलब जिस साइड दिखता है उसके विपरीत वाला साइड हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 दिखेगा तो उसके जो विपरीत है वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला जो डाइस है वो 3 है, तो 3 है और 4 है और 5 है। तो इसका मतलब है कि 3 के बगल में है 4 और ये है बगल में 5, क्योंकि अगर ये बगल में नहीं होता अपोजिट होता तो 4 और 5 दोनों में से कोई एक नहीं दिखता। और जब यहाँ दिख रहा है ये, तो इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि 3 के बगल में है 4 और 5। कहने का मतलब इसका आंसर 4 और 5 कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग छाट सकते हैं कि ऑप्शन बी तो कभी नहीं होगा। फिर देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ इस डाइस में आते हैं, इस डाइस में 3 दिखाया है, तो 3 जो है उसके बगल में है 5 और उसके बगल में है 6। तो इसका मतलब है कि 5 और 6 3 के विपरीत में है और हम लोग जानते बगल में है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अगर विपरीत में होता तो ये नहीं दिखता, लेकिन ये क्या है बगल में है। एक बार बोलने में गलती हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 और के बगल में 5 और 6 है, इसलिए इसका 6 और 5 तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से 6 भी कभी नहीं होगा, ये बगल में है विपरीत में नहीं होगा। फिर इस डाइस में भी देखिए हम लोगों को 3 देखने को मिल रहा है, तो इस 3 के बगल में 6 भी है और 1 भी है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 जो है वो भी क्या है कि इसके बगल में है। जब इसके बगल में है तो विपरीत में नहीं होगा, तो 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, यहाँ से 5 भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन मात्र बचता है, वो कौन बचता है, तो 2 बचता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बचता है जो आंसर इसका हो सकता है। अर्थात हम लोग इसको बाई ऑप्शन से हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं एकदम इजी वे में कि हाँ ये इसका आंसर केवल क्या होगा, ऑप्शन सी होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बाय मेथड हम लोग बाय मेथड की बात करते हैं कि मेथड से अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 है, तो 3 से हम लोग 3 का विपरीत खोज रहा है, तो हम लोगों को यहाँ से खोजना होगा कि 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। तो देखिए क्या 3 के विपरीत जब बताना हो तो देखिए यहाँ से
कि 3 ये डाइस और ये डाइस, यहाँ पे डाइस को हम लोगों को पहचानना होगा कि कौन कौन से डाइस का प्रयोग करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 5, देखिए 5 इसमें मिल रहा है और 5 इसमें भी मिल रहा है। तो ये दोनों में 5 मिल रहा है, तो हम लोग इसमें बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो ठीक, या तो क्लॉकवाइज चलिए, या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉक चलिए, जैसे भी चलना है आप हमेशा वैसी उसी दिशा में चलिएगा। कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना है या एंटी क्लॉक चलना है, नहीं, आपकी इच्छा है। आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज चलिए, अगर एंटी क्लॉक चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 5 है, तो 5 के बाद अगर किसी पर पहुंचते हैं तो 2 पर पहुंचते हैं। तो ये जो हम चल रहे हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर वो क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद अगर 2 पे पहुंचते हैं तो इसमें भी हम लोगों को क्लॉकवाइज ही चलना होगा। दोनों में सेम डायरेक्शन का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो 5 के बाद किस पे पहुंचेंगे, तो 3 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 पर पहुंच रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 3 यहाँ पे आया और यहाँ पर क्या आया, 2। मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हर हाल में आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 2 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, कहता है कि उसमें से एक 2 का एक रिलेशन बताया है, इसका रिलेशन इससे किसी न किसी प्रकार से है, इसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड या लेटर या यूज होगा, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे खोजना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो जी है, जी के बाद क्या हुआ, एच। तो जी के बाद एच है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ एस के बाद क्या होना चाहिए, तो टी। तो देखते हैं कि टी ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में, मतलब सभी जगह है। ऑप्शन ए बी सी डी सभी में देखिए टी मिला। अब यहाँ पर देखते हैं ए, तो ए के बाद क्या है, तो ए के बाद देखिएगा एक्स लिखा है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 की कमी कर दिया है। क्या कर दिया है, 3 की कमी। तो आई में भी हम लोग 3 की कमी करेंगे, तो आई में 3 की कमी करेंगे तो देखिएगा आई के बाद इसमें 3 की कमी करेंगे तो जी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, क्योंकि ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पर ई एफ जी एच आई, तो यहाँ से 4 से 5 अंक कमी हो रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं होगा, ई यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा। तो हम लोग आगे भी चेक कर सकते हैं कि एन है, टी है, तो टी के बाद कितना अक्षर, तो 5 अक्षर देखिए, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स है ना, उसके बाद तो 1 2 3 4 5 की वृद्धि हुआ है, तो एन है, तो एन के बाद 5 की वृद्धि होगा, तो एन ओ पी क्यू आर एस, तो यानी कौन सा अक्षर होगा, एस होगा। तो टी के बाद एफ होगा, एस होगा, उसके बाद फिर डी होगा, कि तो यहाँ से ऑप्शन से पकड़ा रहा है कि हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी होगा। इसमें 7 की क्या किया, कमी। तो देखिएगा एक बार क्या किया है, 1 की वृद्धि किया है, फिर दूसरा में 3 की कमी किया, फिर देखने को मिल रहा है कि इसमें 5 की वृद्धि किया, फिर क्या किया, 7 की कमी किया। तो इस प्रकार से ये सीरीज जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग को देखना है कि ये जो समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय में एक नेचर है, उसी नेचर के अनुसार नीचे में भी कोई मिलता होगा उसी के नेचर से। अब उसी में से हम लोगों को खोजना कि कौन सा नेचर सही सही मिल रहा है, और जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 है, 14 है, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 14। फिर क्या हो जाएगा कि 14 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 तिया 42, 42 और 2 44, तो यहाँ पर 44 आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग ऑप्शन बी लेते हैं, तो यहाँ पे 5 तिया 15, 15 तिया 45 नहीं है। यहाँ से 9 तिया 27, 27 और 3 30, देखिएगा आ रहा है यहाँ से 9 तिया 27 प्लस 3, तो आया 30। क्या आ गया, 30। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 30, 30 इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए। तो 30 दिया 90, 90 3 93, तो यहाँ पे 93 नहीं 57 दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से करते हैं तो 7 दिया 21, 21 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 23। ठीक उसी प्रकार से 23 दिया 69 प्लस 2 बराबर क्या होना चाहिए, 71, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 69 दिया, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, 11 इंटू 3, 11 तिया 33, 33 से 2 कर देंगे 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35। फिर उसी प्रकार से 35 इंटू 3 प्लस 2 करते हैं, तो 35 तिया 105 और 2 107 हो जाएगा। यानी यह नेचर, ये जो है वो समुच्चय जो दिया गया समुच्चय उसके अनुसार मिलता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा।
हम इस ऑप्शन को पहले भी चेक कर सकते थे, लेकिन अन्य तीनों को चेक करके हमने इसलिए बता दिया ताकि हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और उसको बनाने में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित 4 समूह दिया है, उसमें से 3 समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक ऑड है। तभी संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो 3 सेम था और एक जो है वो ऑड था, वो पहचाने। अब हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर दिया है कि आप इसमें से पहचाने कि 3 गो सम है, 3 सम है और एक जो है विषम है। आप इसमें से बताइए कि 3 सम कौन है और विषम क्या है। तो यहाँ एच एस के पी ओ पी के एस एच भी जे क्यू एम एन पी, फिर डी डब्ल्यू जे टी जे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की गौर कर रहे हैं, जब सारा लेटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी में भी वॉवेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिएगा ए आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं और 5 में से भी किसी भी वॉवेल का किसी में इस्तेमाल नहीं है हुआ है सिवाय एक क्या है, ओ इसमें है। तो हम लोग यह भी एक बहुत बड़ा ऑड पहचानने का नियम होता है और इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से कि ये तीनों में एक नेचर है और एक नेचर होने के कारण यह जो है वो सबसे अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सारे में कहीं वॉवेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है और यहाँ वॉवेल का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑड पहचानने का एक नियम ये है कि 3 में नेचर मिलना चाहिए, केवल ऑड होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। वो 3 जो शेष बचते हैं उसमें तीनों में समान गुण होना जरूरी है। अगर समान गुण नहीं है, समान गुण अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं और उसके बाद किसी को आप ऑड बोल रहे हैं तो वो गलत होने की संभावना को बताती है। इसलिए हम लोग जब भी ऑड को खोजें, ऑड पहचानने की कोशिश करें तो 3 में सेम नेचर भी खोजना जरूरी है, ये ना कि हाँ किसी न किसी प्रकार से बता देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन में देखे हैं कि क्या देखे हैं कि किसी में वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।